आप सभी भाई बहनों का धर्म दर्शन की ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में लाभ लोभ संग्रह की स्थितियों को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, लाभ के लिए तो शास्त्र भी बार बार कहते हैं पुरुषार्थ करो, अपने व्यक्तिगत जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करो, पारिवारिक स्तर पर जो आपकी हमारी जिम्मेदारी हैं उनका पालन करो, समाज के प्रति, देश के प्रति, इस जगत के प्रति, अन्य जीवों के प्रति जो आपकी जिम्मेदारी हैं उसके लिए भी पुरुषार्थ करो। यानी कि लाभ से जुड़ो, अर्थ कमाओ, लेकिन कामनाओं से बचो, क्योंकि कामनाएं ही लाभ से लोभ की ओर धक्का देती हैं। और लोभ जब मन बुद्धि में नाचने लगता है तो ये देर सवेर मनुष्य को तमो गुण में गिराता हुआ संग्रह वृत्ति में एक गिराने लगता है। यानी कि जो मनुष्य लोभ वृत्ति पर सत्संग द्वारा ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए इन स्थितियों पर अंकुश नहीं लगाता, इन पर नियंत्रण नहीं रखता और मन बुद्धि को यूं ही आवारागर्दी करने के लिए लोभ की गलियों में, पदार्थों की दुनिया में यूं ही खुला छोड़ देता है, तो निश्चित रूप से ये लोभ वृत्ति जो आज आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के सुख सुविधा के साधन भले ही जुटा दे, लेकिन देर सवेर ये विषय भोगों को भोगने की लत मनुष्य को संग्रह वृत्ति में धक्का देती है। मनुष्य फिर धन इकट्ठा करना आरंभ कर देता है और धन को इकट्ठा करते 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 इतनी दौलत इकट्ठी करता है कि कब उसका जीवन समाप्त हो जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मृत्यु के साथ ही इकट्ठा किया गया संग्रह वृत्ति का धन, दौलत, संपत्ति सब यहीं रह जाती है। आजकल तो मीडिया में कुछ ऐसी ही चर्चाएं होती हैं, अमुक व्यक्ति मरने के बाद इतना धन छोड़ गए। इन पर आप चिंतन करें। नमस्कार।